आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जो लूसेंट बायोलॉजी कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज का सेशन 11 चैप्टर के लिए है। और जो है चैप्टर का जो नाम है वो है प्रदूषण। तो आज के सेशन में हम लोग जो है जितने जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग एक ही क्लास में खत्म करेंगे। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है। तो जो वायु प्रदूषक है उसका संकेतक क्या है। इसके जो है लाइकेन और जो मास होते हैं ना, ये जो वायु प्रदूषक के क्या होते हैं, संकेत होते हैं। तो वायु प्रदूषक के संकेत क्या क्या होते हैं, लाइकेन और मास जो है इसके जो है संकेतक होते हैं। जब भी वायु में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है तो लाइकेन की मदद से हम लोग जो है ये ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ के वायुमंडल में जो है वायु का जो है जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या होता है। तो जो मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो मानसिक रोग जो है पैदा होता है किससे, लेड से। किससे होता है, सीसा से। किससे, सीसा से। इसको इंग्लिश में लेड भी बोलते हैं। तो लेड जो होता है ये क्या करता है, ये मोटर कारों से जो है ये एक प्रदूषक होता है। इसके कारण क्या होता है, मानसिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन जो मोनोऑक्साइड है इसका अणु फॉर्मूला CO होता है, एक प्रदूषक है क्योंकि क्योंकि एक प्रदूषक क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है। क्या करता है, ये CO जो है हमारे जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन से क्रिया करके जो है उसको प्रभावित करता है, इसलिए ये एक प्रदूषक माना जाता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप अंत तक इसको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य वायु प्रदूषक क्या क्या है। तो कह रहा है कि इसमें मुख्य वायु प्रदूषक क्या है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो क्या है, ये मुख्य वायु प्रदूषक में के रूप में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक क्या क्या है। मतलब मुंबई और कोलकाता जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें जो है जो वायु प्रदूषक के जो स्रोत है ना वो क्या क्या है। तो वो जो वहाँ पे जो है CO और SO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक इन शहरों में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। तो इसमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, तो याद रखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2 वह जो है वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं माना जाता है। बाकी जितने हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये जो है इन लोगों को हम लोग जो है प्रदूषक में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हरित गृह है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कहलाने वाली गैस है, मतलब इनमें से कौन 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 सा ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए सी जो है, यहाँ देखिए CFC, CO2, CH4 और NO2। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 का होता है मेथेन, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो है क्या होती है, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, CO2 का होता है। किसका होता है, CO2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो मेट्रोपॉलिटन नगर होते हैं इनमें प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो मेट्रोपॉलिटन शहर में जो स्वचालित वाहन जो है ना ये क्या है, प्रदूषण के क्या है, स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त को विषैला पदार्थ बनाती है। तो आपको पता है क्या है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोग पहला या दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो क्या करता है, जो रक्त में घुल के जो है जो हीमोग्लोबिन से संयोग करके जो रक्त को क्या करता है, जहरीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय है। क्या है, जैव निम्नकरणीय है। तो देखिए जैव निम्नकरणीय का मतलब होता है जो सॉल्यूबल मतलब जो डी बायो मतलब बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में इसको चलिए पता नहीं। अब ये कह रहा है कि कौन सा जीव जैव निम्नकरणीय है। तो ये है पारा। जो अब देखिए प्लास्टिक जो है मिट्टी में कभी जो है सड़ता नहीं है। हाँ देखिए जो मिट्टी में सड़ जाए उसे कहते हैं जैव निम्नकरणीय, और जो मिट्टी में न सड़े वो उसे कहते हैं अजैव निम्नकरणीय। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना वो अजैव निम्नकरणीय का जो है अजैव निम्नकरणीय का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा जीव जैव विघटित है। तो कह रहा है जो वाहित मल है ना, जो वाहित मल है वो क्या है, वो जो डिबायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब वो जैव विघटित होता है। बाकी पारा और जो है प्लास्टिक और एस्बेस्टस जो होता है, ये जो तीनों ऑप्शन है ये क्या होता है, अजैव विघटित होते हैं। क्या होते हैं, अजैव विघटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। तो देखिए ये होता है सीसा। क्या होता है, सीसा, लेड। तो इसके कारण क्या होता है, ये मानसिक रोग जो है, मानसिक रोग क्या होता है, इसके कारण होता है। ठीक है, वही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है। तो ये जो है कैडमियम के कारण होता है। किस कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर जो होता है ना उसमें क्या करता है, बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग जो है उसको जो है पैदा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग हो जाता है, होने का क्या कारण है। तो अब देखिए जो लोह की खानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनमें जो है सिलिका की जो है उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये लौह सकितमयता रोग जो होता है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है। तो आपको पता है कि जीव जीव जो है, जो जीवधारी होते हैं वो श्वसन करते हैं। श्वसन में वो O2 लेते हैं और CO2 का जो क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। तो इन्हीं के कारण क्या हुआ, वायुमंडल में जो है CO2 का निर्माण का ये मुख्य कारण है। कह रहा है कि ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। आपको पता है कि जो ताजमहल है उसे क्षति पहुंच रही है। क्यों, जो है कि मथुरा तेल शोधनशाला से निकले हुए वायु प्रदूषक, जिससे इसको क्षति हो रही है, इसको जो है वायु प्रदूषक से क्षति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है। तो जो है आपको पता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा से जो है जो मार्बल होते हैं ना, जो संगमरमर होते हैं, उनका जो क्षरण होता है। तो इसी कारण इसको कहा जाता है कि अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल कैंसर होता है। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ताजमहल का मार्बल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या करता है, इसका कार्य क्या है। तो ये है परावैंगनिक किरणों को प्रवेश को कम करता है। ये जो ओजोन परत होता है, जो O3 होता है, ये जो है किसमें पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो है परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को ये मतलब कम करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जो मिनीमाता जो रोग है, जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण देखिए क्या हुआ था। कि जो है, जो इसका मुख्य कारण जो है पारद है, यानी कि क्या है, पारद, जिसको बोलते हैं Hg, हाइड्रोगेरियम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोगेरियम। तो ये क्या हुआ था जापान में 1965 में, कि वहाँ की जो मछलियां है ना, उसमें जो है Hg की मात्रा ज्यादा हो गया था। और लोग जो मछलियां ज्यादा खाते हैं जापान के, तो मछलियों के माध्यम से जो पारा हुआ था ना, वो लोगों के अंदर पहुंच गया था। और इसके कारण क्या हुआ था, उन लोगों में जो मिनीमाता रोग जो है हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है। तो जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है। कह रहा है कि यहाँ इसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहते हैं, BOD। इसको कहा जाता है कि BOD माप जो होती है वो जल प्रदूषण की जो है मापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि DDT क्या होता है। तो DDT क्या होता है, यह जो है ये जो अजीव अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है, अजैव मतलब जो है ये जो है सड़ता नहीं है। तो ये DDT क्या होता है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। इसका फुल फॉर्म होता है, DDT का फुल फॉर्म होता है कि डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या होता है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से आने वाले हानिकारक जो परावैंगनी विकिरण होते हैं, इनसे क्या होता है। तो आपको पता है कि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है हमारी त्वचा पे पड़ती हैं, तो इनके कारण क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। क्योंकि परावैंगनी किरण जो है, जो ओजोन जो है, कुछ बहुतों को तो ये कम करता है, मतलब कुछ को छानने में जो है ये जो है असफल रहता है। तो उस जो प्रकाश की किरण आती है वो हमारी त्वचा पर पड़ती है। इनके कारण क्या होता है,
त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जल प्रदूषण वर्तमान गति से होता जा रहा है, अंततः क्या होगा? अंततः क्या होगा? जैसे जल प्रदूषण हो रहा है तो क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण जो है बढ़ता है जब पानी में जो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो इसके कारण जो है कहते हैं हम लोग कि जल प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। और इसका माप किससे करते हैं? बीओडी। किससे करते हैं? बीओडी से करते हैं। तो बीओडी जो होता है ना, जल प्रदूषण मापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप क्या होती है? तो मैंने बताया था नदियों में जल प्रदूषण की माप क्या होती है। तो जो है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा जो होता है, हम मैंने अभी बताया था, जो जो जल प्रदूषण होता है उसमें हम क्या मापते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति मापते हैं। और ये किससे मापते हैं? तो बीओडी द्वारा मापते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या मापते हैं? जो नदियों में जल प्रदूषण की माप किसमें की जाती है? O2 जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से हम लोग जल प्रदूषण की माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो वही बात है, O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो आपको पता होना चाहिए, जो ये CO2 गैस है ना, CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। मतलब जो प्रकाश रसायन स्मॉग है, किस क्रिया का परिणाम है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 और परा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का ये क्या है? परिणाम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है? वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। बाकी वाहन से तीनों निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों वाहन के प्रदूषक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो ऊर्जा के जो है पता है कि जो सौर ऊर्जा होता है ना, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी जो जितनी ये ऊर्जाएं हैं इनमें जो इनसे जो है प्रदूषण फैलता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? तो जो है जो जेट उड़ान है ना, जो है एरो मतलब जो जेट जो फ्लाई करते हैं, इनके कारण क्या होता है? इनके कारण क्या होता है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये जो है नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। तो आपको पता है कि एंथ्रोपोजेनिक जो है, एंथ्रो का मतलब होता है क्या? एंथ्रो का मतलब होता है मानव। तो जो है जहाँ पे एंथ्रो शब्द आता है वो मानव को संबंधित कर मतलब उसका संबंध मानव से होता है। तो इस कह रहा है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण, तो एंथ्रोपोजेनिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या होता है? तो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या होता है? आपको पता है जब विश्व का जब तापमान बढ़ेगा तो समुद्र तल में वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र तल में जो पानी की मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फसल के स्वरूप में परिवर्तन। जाहिर सी बात है कि फसल के जो है स्वरूप में जो है परिवर्तन होगा, क्योंकि जो फसल अगर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो वो अगर तापमान बढ़ने से जो है उस पर जो है अगर 40 से 45 तापमान हो गया तो उसमें प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि तट रेखा में परिवर्तन, जाहिर सी बात है जो तट रेखा पे पानी जो है पानी की मात्रा बढ़ेगी तो पानी क्या होगा? अंदर तक प्रवेश करेगा। तो वही कह रहा है कि तट रेखा में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? आपको पता है कहाँ? ये अंटार्कटिका पर स्थित। कहाँ कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका पर ये स्थित है। यानी कि जो अंटार्कटिका के ऊपर, इसको दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो ओजोन परत है ना, उसमें जो है छिद्र पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायित्व है? तो ये गैस का नाम है CO2, और जो मीथन है ना, ये वैश्विक जो है उष्णता के लिए क्या है? ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? आपको पता है ओजोन क्या करती है? ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। इसको बोलते हैं हिंदी में परावैंगनिक किरण। तो याद रखिएगा, परावैंगनिक किरणों क्या करती है? अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। जो तेजाब जो है वर्षा पर्यावरण में निम्न किसके प्रदूषण से होता है? तो यह जो है
नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 के कारण क्या होता है, तेजाब वर्षा पर्यावरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का जो बढ़ना होता है ना, वो क्या कहलाता है, हरित गृह प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो प्रकाश रासायनिक जो धुआं होता है ना, उसके लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो मैंने बताया था कि जो सड़ जाए, गल जाए, तो आप बताइए वो जैव निम्नकरणीय होता है। देखिए ये कागज क्या होता है, ये आपको पता है, ये आसानी से जो है मिट्टी में सड़ जाता है, तो इसलिए ये जैव निम्नकरणीय है। और जो मिट्टी में नहीं सड़ा है, जैसे प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता है, एल्युमिनियम और DDT, ये क्या है, ये अजैव निम्नकरणीय। क्या है, अजैव निम्नकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, क्या आपको पता है? जो पराध्वनिक जो जेट प्रदूषण वो होगा, वो किस परत को जो है वो पतला करेगा? वो पता हो किसको पतला करेगा? वो ओजोन परत को जो है वो क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पराध्वनिक जेट प्रदूषण प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसको, O3 को। ठीक है, ओजोन को। कह रहा है कि फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो जो किसके द्वारा जो है उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये जो है थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो है क्या होता है, जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो आपको पता है जो वाहित मल है, ये जो है जो मल होता है ये क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यानी कि ये क्या है, जो सड़ गए वो जैव निम्नकरणीय में आते हैं, जो नहीं सड़े तो ये तीनों जो है नहीं सड़ते हैं, तो ये अजैव निम्नकरणीय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो है पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जो इसको इसका फुल फॉर्म होता है, PN का फुल फॉर्म होता है पैराऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, क्या है, ये क्या है? तो इसे कहते हैं हम लोग गौण प्रदूषक। क्या कहते हैं इसे? गौण प्रदूषक इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण सबसे ज्यादा जो है वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके किया जाता है? ये जो कैडमियम के प्रभाव को कम करने के लिए जो है पाइला 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 ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस जो कैंसर होता है अधिक मारने वाला रोग है। कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुसी कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है। तो ये देखिए, ये जो है वात स्फीति होता है। क्या होता है? वात स्फीति। तो वात स्फीति में क्या होता है कि जो फुफ्फुसी कैंसर होता है इसके कारण लोग जो है मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो आपको पता है कि जब हम लोग खाद का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो मृदा की भी प्रदूषण होगी, जल की भी प्रदूषण होगी और वायु की प्रदूषण होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? आपको पता है कि जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, यही जो है काम करती है। ग्रीन पीस का मतलब होता है हरित शांति। क्या होता है? हरित शांति। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या करता है? पर्यावरण संबंधित जितना भी काम है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एस्बेस्टास दो धूल है इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो एस्बेस्टास जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। और जो लेड है, जो शीशा है, किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है पेट को। ये पेट में जाता है, उसको प्रभावित करता है। जो पारा है वो किसको प्रभावित करता है? तो पारा जो है हमारे रक्त की जो शिराएं हैं, रक्त शिराएं में घुल के जो है उनसे जो है प्रभावित करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करता है? तो ये जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो हम लोग इस सेशन में जो है जो पॉल्यूशन से संबंधित जो 50 प्रश्न थे हम लोगों ने उसको कवर किया, और नेक्स्ट सेशन हम लोग जल्द लेके आएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन।